तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं हमारी, तो ये हमारी ट्रायंगल हो गई, ठीक है। और ये ए बी सही है, राइट एंगल एट बी, तो जो राइट एंगल है वो बी पर है, तो ये आया हमारा बी। और ये फिर इसे चाहे आप ए मान लीजिए या इसे मान लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारी ए सी साइड होगी, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमारी 24 सेंटीमीटर है, और जो बी सी है वो हमारी 7 सेंटीमीटर है। ए सी हमें नहीं दी गई, और हमें क्या कहा गया है कि हमें साइन ए को फाइंड करना है और हमें कॉस ए को। तो लिखते हैं हम सॉल्यूशन। अगर ना हमें साइन ए को फाइंड करना है, तो देखिए साइन ए क्या होता है हमारा, वो होता है पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अगर ये ए है तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। अब ये तो हमें गिवन नहीं है, तो इसे हम कैसे फाइंड करें। अब ना चाहे आप ए कंसीडर कर लीजिए, करंटली आप सी कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सी भी तो कंसीडर किया गया है। अगर मान लीजिए मैं ए को कंसीडर करता हूँ, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो अब हमें पता है कि ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, तो अकॉर्डिंग टू, और अगर हमें कॉज ए फाइंड करना होता, तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है बी बाई एच। तो हमें ना एच की ज़रूरत है, वहाँ भी एच की ज़रूरत होगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो एच स्क्वायर होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से एच स्क्वायर क्या आएगा, पी स्क्वायर कितना है हमारा, देखिए पी कितना है 7, तो 7 स्क्वायर, बी कितना है हमारा 24, तो 24 स्क्वायर। अब ये आपको पता है कि 7 स्क्वायर 49, ये ठीक है, इतना आ गया। आप इन्हें ऐड कीजिए, एक 50, तो ये आ गया आपका 625, ठीक है। तो आपका जो एच स्क्वायर निकला वो क्या निकला 625, तो एच आपका क्या आएगा, रूट ऑफ 625 यानी कि 25। तो आपका एच आया 25, तो यानी कि ये जो लेंथ आई हमारी वो कितनी आई 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो साइन ए है, ठीक है, ये जो साइन ए है वो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बाई एच। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ये, तो ये है 7 बाई एच हमारा कितना है 25। सिमिलरली हमें कॉज ए बी पूछा गया था, वो है हमारा बी बाई एच। तो बी कितना है हमारा 7 बाई एच हमारा कितना है 25, ठीक है। तो नहीं नहीं गलत हो गया, बी होगा हमारा 24, ठीक है। ये 24 कैसे आया बी, क्योंकि ए के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर, और ये होगा हमारा बेस। सिमिलरली हमसे ना साइन सी पूछा गया था, तो देखिए ये जो साइन सी है हमारा, देखिए सी होगा ना उसके हिसाब से परपेंडिकुलर चेंज होगा, बट साइन तो यही रेशियो रहेगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो सी के हिसाब से, अब सी की तरफ से देखिए, अब सी से देखेंगे ना आप, तो इसके सामने वाली साइड, यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो P यानी कि 24 बाई एच यानी कि 25, P बाई एच है तो साइन सी आया, P बाई एच यानी कि 24 बाई 25, ये हमारा साइन सी था। अब हमें कॉस सी भी देखना है, तो देखिए जो हमारा कॉस सी है वो होगा हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा, सी के हिसाब से बेस है हमारा 7 बाई एच हमारा 25 है। तो ये जो साइन ए था वो हमारा 7/25, कॉस ए हमारा 24/25, साइन सी हमारा 24/25 और कॉस सी हमारा 7/25। आप पीछे ये आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें करना है जल्दी से दूसरा क्वेश्चन। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें ना हमें कहा गया है कि इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो ये हमें फिगर या डायग्राम हमें गिवन है, ये फिगर हमें गिवन है, इससे ना हमें ये वैल्यू पता करना है कि tan p माइनस कॉट आर कितना आएगा। तो ये हमारी ना एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये तो हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ठीक है, कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है हमारा 90 डिग्री, ये ठीक है। अब ना हमें एक तो tan p पता करना है, ठीक है, एक तो ना हमें tan पी पता करना है, एक हमें कॉट आर, और अगर ये दोनों पता हो तो हम इन्हें नॉर्मली घटा देंगे। तो टैन पी, जो तो टैन होता है ना हमारा वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और जो कॉट आर होता है हमारा वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब ना ये जो पी और आर है ना वो डिफाइन करेंगे कि इनमें से ना कौन से को हमें एंगल कंसीडर करना है। तो ये क्यू आर साइड हमारे पास है नहीं, इसकी हमें ज़रूरत होगी। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि जो हमारा एच स्क्वायर होता है वो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर होती है वो इक्वल होती है परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर के। तो जो एच है हमारा वो है पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब कि पी क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर स्क्वायर, ठीक है।
आप ना यहाँ से मान लीजिए एक बार कि ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, जैसा हम नॉर्मली मानते हैं, उसी से हमारा ये जो सम है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए जो पी आर है वो आपके पास गिवन है 13, ठीक है, उसकी स्क्वायर होगी। जो पी क्यू है वो आपके पास गिवन है 12, उसकी स्क्वायर होगी। जो क्यू आर है वो हमें पता नहीं है, उसकी स्क्वायर देखिए 13 स्क्वायर 169, ये आया 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिमिलरली है, सिंपल सी बात, यहाँ पर प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया आर क्यू आर स्क्वायर। तो ये जो क्यू आर स्क्वायर है वो कितना आएगा अपना, ये जो क्यू आर स्क्वायर है हमारा वो क्या निकलेगा, क्यू आर स्क्वायर हमारा निकलेगा 25। तो क्यू आर हमारा कितना आया 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली आप पाइथागोरस यूज कर कर इसे फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये जो एंगल पी है ये बताएगा कि परपेंडिकुलर किसे मानेंगे। ये देखिए एंगल पी है, पी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो इस केस में तो ये परपेंडिकुलर है और ये फिर बेस हो गया। तो पी बाय बी मीन्स ये आएगा आपका 5/12। अब दोबारा देखिए ध्यान से, अब ना आर आ गया, अब हमें ना कोट आर फाइंड करना है। कोट तो ये रेशो है बी बाई पी। अब आप ऐसा मत लिख दीजिएगा 12/15 12/5, आर के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर पता चलेगा। आर के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। तो इसलिए बेस यानी कि 5/परपेंडिकुलर 12। तो हमें स्टेटमेंट से पूछा क्या गया था, हमें स्टेटमेंट से ये पूछा गया था कि tan p माइनस कॉट आर क्या बनेगा। तो tan p कितना होगा हमारा, वो होगा 5/12 माइनस कॉट आर हमारा क्या होगा 5/12। तो यानी कि ये हमारा क्या आएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ रहा है पीछे 0। तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ना हमें गिवन है कि जो साइन है वो है 3/4 और हमें कॉस और टेन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ना हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखिए हम ना इसमें देखते हैं ए, अब यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, हर तरफ ए, तो ना ए हो गया हमारा थीटा। तो इसके ना सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर हमारा, ये आएगा हमारा बेस और ये आएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। अब देखिए हमें ना गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो साइन ए है वो है 3/4, मतलब ये हो गया p बाई एच। तो p है हमारा 3 और h है हमारा 4। तो इतना शायद आपको समझ आ गया। कुछ बुक्स में कुछ जगह पर आंसर इसका निकालते टाइम हम ना यहाँ पर k कंसिडर करते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर ना हम एंगल को सेम रखें और साइड्स को ना कितना मर्जी बड़ा कर दें, मतलब ना ये साइड्स हम कितने भी ज़्यादा जूम कर दें, अगर ये एंगल हम सेम रखें तो ये ना हमेशा ये पी बी और एच के रेशो में ही निकलेंगे। तो के ना बस हमें वो रेशो बताता है कि कितनी है, ठीक है। तो बस अब ना हमें इस बेस की ज़रूरत है, ये कितना होगा, और वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम पिछले 2 क्वेश्चंस में कर आए हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस आपका कितना है 4, तो हमने लगाया 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये है 16 9 प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास बी स्क्वायर निकला 16 माइनस 9 यानी कि 7। तो बी आपका आ गया। तो देखिए बी स्क्वायर 7 है तो बी कितना आएगा √7। अगर ना यहाँ पर स्क्वायर हो तो वहाँ पर क्या बन जाता है अंडर रूट, ठीक है। जैसे अगर ना ए की पावर m हो इक्वल टू बी, तो ए बनता है कि बी की पावर 1/m। तो इसी ये ना कुछ हमारा फॉर्मूला होता है बेसिक्स। तो देखिए ये क्या है, अगर ना आपके पास ए के स्क्वायर थी इक्वल टू बी, तो ए क्या आएगा बी की पावर 1/2, और पावर 1/2 को तो हम रूट बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे था, तो हमें ये मिल गया √7। अब देखिए हमें कॉज ए कैलकुलेट करना था, कॉज ए वो क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ए के हिसाब से ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या होगा √7। तो √7 बाई हाइपोटेन्यूज कितना 4, ठीक है। सिमिलरली tan ए हमें कैलकुलेट करना था, तो हमारा जो tan ए होगा वो होगा हमारा p बाई बी। तो जो p है ए के हिसाब से जो p है वो है 3 और जो b है वो है √7। तो 3/√7 ये हमारे आंसर्स हैं। हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो 15 कॉट ए है वो 8 है,
और हमें साइन ए और सीकेंट ए को पता करना है। हमें हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्रिक के सम्स को सॉल्व करते समय राइट एंगल ट्रायंगल्स की ज़रूरत होगी, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी होगी। ये आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ना इसे मान लीजिए हम नेम दे देते हैं ए बी सी। अब देखिए स्टेटमेंट में गिवन ही एंगल ए है, तो आप पी क्यू आर तो कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसे ना हम हमारा मेन एंगल एक्यूट, ये आपको पता है एक्यूट एंगल्स होते हैं, तो ये मान लिया, तो ये बी और वो सी। अब ना हमें गिवन है कि 15, हमें गिवन क्या है कि 15 कॉट ए कितना है 8, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि कॉट ए कितना होगा 8/15। तो ये यहाँ पर डिवाइड था, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग में था, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो गया। तो देखिए ये जो कॉट होता है वो होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि थीटा के सामने वाली साइड को ही हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेन्यूस। तो इतना आप सबको क्लियर। अब क्या है हमारे पास ना कॉट ए गिवन है, वो कितना है, ठीक है, वो है b/p 8/15। तो देखिए यहाँ से हमें पता चलता है जो बेस है ना वो 8 है और जो परपेंडिकुलर है वो 15 है। तो परपेंडिकुलर कितना है 15 और बेस है जो वो कितना है 8, ठीक है। अब हमें हाइपोटेन्यूस पता नहीं, तो अब हम वो कैसे फाइंड करें, हाइपोटेन्यूस अब हम कैसे फाइंड करें। तो आपको पता है कि हम पाइथागोरस से फाइंड करेंगे, तो एच स्क्वायर आएगा, वो आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर देखिए सिंपल है ये सम, पी स्क्वायर कितना 15 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 8 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है 15 स्क्वायर 225 प्लस 64, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 289। तो एच स्क्वायर आपका आया 289। तो आपका जो h होगा वो कितना होगा रूट ऑफ 289। तो रूट ऑफ 289 कितना होगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर, तो यानी कि प्रिय विद्यार्थियों ये हमें 17 भी मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए, वो क्या होता है p/h, और हमें क्या फाइंड करना है सीकेंट ए। सीकेंट ए हमारा क्या होगा h/b। तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से आप, मतलब ना मेन तो ये है और ये वैल्यू फाइंड करना है, बाकी ये तो सिंपलेस्ट सम्स है। तो p कितना आपका देखिए ये आया 15 बाई h कितना आपका ये आया 17, h कितना आपका 17 बाई b कितना है आपका 8। तो आप पीछे आंसर्स चेक कर लीजिएगा, देख लीजिए। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पर हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो सेकेंड थीटा है वो है 13/12 और हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में बात की थी कि हमें ना एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत होगी, जो मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ कर दी। अब इसका नामकरण हम कर देते हैं, मान लीजिए ये है हमारी ABC ट्रायंगल, इस एंगल ए को हम थीटा मान लेते हैं। अब ना हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ये जो सेकेंड थीटा है वो है 13/12। तो देखिए जो सेकेंड थीटा है वो है 13/12 मीन्स 13/12, ठीक है। ये होता है हमारा h/b। तो इससे हमें पता चला, जो देखिए जो 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 थीटा थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर और ये वाली हमेशा बेस और ये वाली हमेशा हाइपोटेन्यूस, आपको पता ही है। जो b हमारा 90 डिग्री है, तो h है वो है 13 मीन्स ये है 13 और जो बेस है वो है 12, तो हमें हमारे पास क्या नहीं है परपेंडिकुलर। तो हमें करना क्या है, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके p फाइंड करना है और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h स्क्वायर होता है वो होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हमारा जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर के। अब हाइपोटेन्यूस आया 13 की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना पता नहीं p स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना है 12 स्क्वायर, ठीक है। तो 13,169 और ये होगा p स्क्वायर। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये प्लस इधर आकर ये -169 -144 इज इक्वल टू p स्क्वायर, therefore 25 इज इक्वल टू p स्क्वायर, therefore p इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5, यानी कि परपेंडिकुलर जो आया वो आया 5। इतना अब हमें क्लियर, तो अब तो सुपर ईजी है। मैं ना पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि आपको ना यहाँ पर के होना चाहिए, अगर आप चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें, वो बस इस हिसाब से है क्योंकि ना एक बेसिक आइडियोलॉजी है कि अगर ना हम साइड्स को इंक्रीज कर दें बट एंगल को सेम रखें तो इसी रेशो में आ जाएंगे वापस। जब हम उन्हें कट करेंगे, उन्हें उनके कॉमन फैक्टर्स पर उन्हें काट देंगे, तब काट देंगे। देखिए अब बाकी सेकंड को छोड़कर कौन से थे, साइन थीटा होता है हमारा, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, और कौन होता है हमारा कोसेकेंट थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। ये भी। तो
देखिए ये जो साइन थीटा है वो होता है हमारा पी बाई एच, ये होता है हमारा बी बाई एच, ये होता है हमारा पी बाई बी, ये होगा हमारा एच बाई पी और ये होगा हमारा बी बाई पी। तो ये तो आपको थोड़ा याद रखने होंगे वरना आप ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। पी बाई एच यानी कि 5/13 ये आ गया, ये बी बाई एच यानी कि 12/13 ये आ गया, पी बाई बी यानी कि 5/12 ये आ गया, एच बाई पी तो देखिए एच बाई पी यानी कि 13/5 आ गया, पी बाई पी यानी कि 12/5 आ गया। वीडियो को पॉज कर खुद से ना वैल्यूज को पुट कर